वो डिम लाइट है ना, डिम लाइट है ना, इसलिए पता नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, शुरू हो रहा है व्लॉग यहाँ से कि मुझे सेंड किए थे भाई ने कुछ क्लिप्स के, जब वो जा रहे थे ज़ाहिर है वो पूरे फैमिली में सेंड हुए थे, तो मैंने कहा चले आपसे शेयर करती हूँ कि जिस रात को उन्होंने अपनी फ़्लाइट लेनी थी और वो घर से रुखसत होते, तो सबकी दुआओं में और सबकी मोहब्बतों प्यार से वो अलविदा हुए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था, बस दिल दुखी भी हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आ रही हूँ पाकिस्तान से दोहा एयरपोर्ट, क्योंकि उनका स्टे था वहाँ पे और उन्होंने क्लिप भेजे थे, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। बड़ा ही खूबसूरत माशाल्लाह से नेचर को भी उन्होंने बीच में इन्वॉल्व किया हुआ था, और अपना जो एयरपोर्ट था वो भी बड़ा माशाल्लाह से खूबसूरत था। मैंने कहा ये देखें, इधर वाटरफॉल हो रहा है और साथ जंगल है, थोड़ा सा उन्होंने फॉरेस्ट का भी दिया हुआ है, और साथ ही मार्केट्स और ज़बरदस्त प्लाजा और खूबसूरत माशाल्लाह से मार्ट है। मैंने कहा कि दिखाती हूँ कितना खूबसूरत एयरपोर्ट है, क्योंकि वहाँ पे उनका 13 आवर्स का स्टे था, और ज़ाहिर है जहाँ पे अदर कंट्रीज से आते हैं उनके स्टे होते हैं, तो उस हिसाब से एयरपोर्ट को भी खूबसूरत तरीके से मैनेज किया हुआ है, बड़ा खूबसूरत डेकोरेट है। तो मैंने कहा कि लाजमी आपसे शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी मज़ीद भी क्लिप्स हैं, अगर कहेंगे तो लाजमी शेयर करूँगी। अच्छा, तो फिर उसके बाद जी टाइम था शाम का, और ये आ गई थी मिठाइयाँ कहीं से, क्योंकि कुछ मुबारकबाद की आई थी मिठाइयाँ ज़ाहिर रिलेटिव्स में, और आपके इर्द गिर्द आपके फ्रेंड्स में किसी के घर बेटा हुआ, तो किसी की कोई खुशी की थी, इसलिए ये चीज़ें तो मैंने कहा चलिए आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर में मिठाई माशाल्लाह से आई हुई हैं। नमक पारे थे स्पेशल। अच्छा, तो रात का टाइम था, यानी कि शाम का टाइम था, डिनर की मैं तैयारी कर रही थी और बना रही थी मैं आलू चने, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मेरे पास बॉयल्ड चने पड़े थे थोड़े से, मैंने रखे थे असल में चाट के लिए कि मैं थोड़ा सा ना चना चाट बनाऊंगी, लेकिन गले और खांसी सबको थी, इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाया, क्योंकि हमें लीमू वाला चाट अच्छा लगता है, और गले इतने शदीद ख़राब थे, टॉन्सिस का प्रॉब्लम बना था, मुझे खुद था, हस्बैंड को था, बच्चों का था, इसलिए वो पे मैं बना नहीं सकी। तो फिर मैंने कहा कि अब क्या बनाया जाए, तो इनको जो है ना यूटिलाइज़ करते हैं सालन के लिए। और यहाँ पे मैं जी सब कुछ इकट्ठे पीस लूँगी मिक्सचर में, क्योंकि मैंने इसका अच्छा सा मसाला बनाना था, और क्योंकि बॉयल्ड थे चने, वैसे तो पता है चने दूसरे स्टाइल से भी बनते हैं कि आप चनों को भिगो के रख दें ओवरनाइट, और फिर उसके बाद उसमें आप सारे मसाले डाल के, सारी सब्जियां डाल के और चूल्हे पे चढ़ा देते हैं, क्योंकि वो इकट्ठे गल जाते हैं, और उसके बाद आप उनकी भुनाई कर लेते हैं ऑयल डाल के। तो लेकिन मैं इस तरह बना रही थी कि मेरे पास चने पहले से बॉयल्ड थे, और मैंने कहा मसाला फिर खड़ा खड़ा रह जाता है ना, वो प्याज टमाटर सब कुछ अलग होता है, तो मज़ा नहीं आता। और कुछ मैंने आज शोरबे वाले नहीं बनाए थे, मैंने आज थोड़े से रोस्ट रखने थे, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हल्का सा शोरबा भी हो और थोड़ा सा रोस्ट भी हो, मैंने वो बनाए थे। तो मैंने यहाँ पे जी सारों को टमाटर प्याज हरी मिर्चें लहसुन अदरक सबको मैंने इकट्ठा मिक्सर में पीस लिया था, और ऑयल में डाल के मैंने इसको भून लूँगी मसाले को। इधर साथ ही मैंने मशीन लगाई हुई थी, बेडशीट्स वगैरह धोनी थी, क्योंकि मैंने चेंज की थी और नई बेडशीट्स बिछाई थी, तो फिर मैंने ये वाली वॉश कर ली थी। मैं साथ ही मैंने कहा दूसरे कपड़े भी डाल लेते हैं और इनको वॉश कर लेते हैं। इधर मसाला मेरा भुनाई पे आ चुका था, क्योंकि मैंने सिर्फ ऑयल में वो सारे मिक्स मसाले डाल दिए थे, प्याज टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्चें, ठीक है, तो वो पीस के तो फिर इसमें डाल दिए। तो अब उन्होंने ऑयल अपना छोड़ा है, मैं अब पाउडर मसाले डाल रही हूँ। इनमें आ जाता है नमक, जो सबका आम यूज़ होता है घर में, मिर्च होगी अपने हस्बे ज़रूरत है, हस्बे जायका है, ज़ीरा हो गया, हल्दी होगी, तो धनिया हो गया कूटा हुआ, डाल के तो अच्छी तरह मैं इसको मसाले को भुनाई कर लूँगी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आलू डाल दूँगी जब ये भुनाई पे आ जाएगा। अब ये देखें आलू डाल दिए, एक आलू था, इसको मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिया है, और वो डाल दूँ। आलू इसलिए डालती हूँ कि चले बच्चे वगैरह खा लेते हैं शौक़ से, सादा चने वगैरह इस तरह के नहीं पसंद करते, तो लेकिन ये है कि भी माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था और सब ने बड़ा ही पसंद किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ की कुकिंग माशाल्लाह से मेरे ससुराल में और मेरे मायके में बहुत पसंद की जाती है। जब मायके जाती हूँ तो तब सबको यही होता है कि भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सा बना के खिलाएं। भाई बड़े शौक़ से फरमाइश करते हैं कि भी आप ही के हाथ से कुछ ना कुछ अच्छा मज़ेदार खाने को मिल जाए।
इधर ही पे मैंने अब अदर कपड़े डाल दिए। देखें वुमेंस के साथ मल्टीटास्क होती हैं, उनको सब तरफ ध्यान देना होता है। साथ ही वो हंडिया बना रही हैं, साथ ही वो बच्चों को देख रही हैं, साथ ही घर के काम मैनेज कर रही हैं। और ये हर ख़वातीन अपने घर में करती हैं ताकि काम को अपने टाइम के हिसाब से मैनेज कर लें, क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। डेली के 2-2 जोड़े चेंज होते हैं और फिर बच्चे और फिर जिन साथ हो तो फिर उस वजह से कपड़ों का ज़्यादा ढेर लग जाता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये जैसे जब तक ऑटो मशीन नहीं थी तो हफ्ते बाद मशीन लगती थी, लेकिन अब ये थोड़ा सा पाकिस्तान में अवेयरनेस आई है। वैसे तो काफ़ी टाइम से चल रही हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में अवेयरनेस ऑटो मशीन की बहुत कम थी। बस वही है कि भी हाथ से धो, मशीन में डालो, फिर उसके बाद जी उसको धो के 3 पानियों से निकाल के तो आपने उसके बाद उसको ड्रायर करना है। काफ़ी लंबा काम हो जाता था, तो उसके लिए स्पेशल एक दिन चाहिए होता था और ख़वातीन अक्सर संडे अपना जो है मशीन में गुजारती थी। मुझे बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि अम्मी जी कहती थी कि मैं मशीन लगा रही हूँ, वो 3rd पोर्शन में पड़ी होती थी ऊपर, तो अम्मी वहाँ पे चली जाती थी। मुझे बड़ा टेंशन होती थी, मैं कहती नहीं आज नहीं लगानी, हमने कल लगानी, कल नहीं लगानी, हमने परसों लगानी है। तो मैं बहुत आज वो मैं सोचती हूँ, तो लेकिन ख़वातीन के जहन में मैं कहती हूँ कि वो सो रही हैं, आप कहीं भी आप निकली हुई हैं या आप होटलिंग भी कर रही हैं, लेकिन आपके जहन में काम होते हैं कि भाई हमने ये काम करना है, हमने वो काम करना है। चलें जी, ये तो हो गया। साथ ही मैंने रोटी मेरी तो दूर से लग के आ चुकी थी और मेरा जो सालन है वो भी भुनाई पे आ गया था मुकम्मल। आलू गल गए थे, चने भी मेरे अच्छी तरह बनाए, क्योंकि भुनाई का पता ऐसे चलता है कि जब आपका मसाला और आपका मटेरियल ऑयल से अलग हो जाता है, क्योंकि ऑयल जब आपको ऊपर नज़र आने लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी भुनाई हो चुकी है। फिर आप उस टाइम पे पानी लगाना है या आपने वैसे इसको रोस्ट रखना है तो आप छोड़ सकते हैं। मैंने बिल्कुल हल्का सा लगाया, जैसे मैंने बताया था कि मैंने इसको थोड़ा सा ना रोस्ट रखना है, रस मिसा सा रखना है। और ये जी बिल्कुल कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह खाना, और हम डिनर कर लेंगे रात का। अगर मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन लाजमी दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।